नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वन विभाग ने की बड़ी कार्यवाही। किसान के खेत पर वन विभाग ने दबिश दी। कट्टर सागौन की सिल्लियां की जब्त। लाड़कुई वन परिक्षेत्र अधिकारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि निम्ना गांव रामनगर से बोरखेड़ा मार्ग के बीच में किसी किसान के खेत में अवैध रूप से सागौन चरपट छुपा कर रखी गई है। सूचना मिलते ही एमएस डाबर वन मंडलाधिकारी सीहोर के निर्देशन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी लाड़कुई प्रकाश चंद्र उइके के द्वारा दल का गठन किया गया। दल में देवी सिंह भावर परिक्षेत्र सहायक लाड़कुई, शरद रंजन कार्यवाहक वनपाल क्षेत्र सहायक नयापुरा के हमराहा राजेश शुक्ला वन रक्षक, रामदास सोलंकी वन रक्षक, यशवंत गोयल वन रक्षक, अमर सिंह रावत वन रक्षक, श्याम सुंदर राजपूत वन रक्षक, अरुण पैठारी वन रक्षक, राहुल परमार वन रक्षक एवं अन्य वन अमला सुरक्षा श्रमिकों द्वारा रामनगर निम्ना गांव से बोरखेड़ा मार्ग की निगरानी गठित दल के द्वारा रात्रि के 1 बजे से 5 बजे तक की गई। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहन स्टाफ को नजर नहीं आया। तत्पश्चात वन अमला अवैध रूप से रखी सागौन चरपट की सर्चिंग हेतु मुख्य मार्ग से 150 मीटर अंदर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचने पर पाया कि खेत में बने टप्पर के साइड में सागौन चरपट हरे नेट से ढकी हुई पाई गई। टप्पर में आवाज लगाने पर एक व्यक्ति बाहर निकलकर आया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम कैलाश पिता प्रेम सिंह निवासी भिलाई बताया और कहा कि मैं खेत की रखवाली करने के लिए यहाँ रहता हूँ और इस खेत का मालिक लक्ष्मी नारायण पवार आत्मज भाईलाल पवार निवासी भैरुंदा है और यह लकड़ी नफीस मंसूरी आत्मज इस्माइल मंसूरी निवासी भैरुंदा के द्वारा यहाँ लाकर रखा गया है। मौके पर से जब्त वन उपज को शासकीय वाहन बोलेरो पिकअप एवं निजी ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर रेंज प्रांगण लाड़कुई लाया गया। वाहन से वन उपज को उतार कर खेत मालिक लक्ष्मी नारायण की उपस्थिति में टेप की सहायता से मापन कार्य कर पृथक से सूची बनाई गई, जिसके आधार पर 72 नग 5.247 घन मीटर पाई गई। उक्त वनोपज को जब्त कर जब्ती कार्यवाही की गई एवं जिसकी कीमत 2,70,000 रुपए है। वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है। नितिन मालपानी की रिपोर्ट। पूरा नाम बता के। लक्ष्मी नारायण पवार, कहाँ के निवासी? निवासी किसान मोहल्ला नसुल्लागंज और कृषक ग्राम पंचायत बोरखेड़ा कला। आज जिस प्रकार से आपके खेत में ये लकड़ी पकड़ाई है, क्या कहेंगे इसके? मेरे पास मैंने खेत पे कैलाश बारेला को जो है विगत लगभग 10-15 वर्षों से मेरे यहाँ काम था। बीच में वो 1-2 साल कहीं चला गया था। अभी इस बार बारिश में जो है उसको, वो पहले खरसाने में रहता था, इस बार बारिश में उसको जगह नहीं मिली, इसलिए वो मेरे खेत पे ही रुक गया था। मैं पानी का 3 साल से ठेका देता हूँ उसको। मूंग के समय मूंग का ठेका हो जाता है और गेहूं चने के सीजन में गेहूं चने का हो जाता है। अभी क्या है, उसको रोजगार के लिए उसने जो है खरसाने में रुकता था, इस बार वो वहाँ रुका खेत पे। मैं खेती मेरा बेटा देखता है और बारिश में वो भी बहुत मुश्किल से जाता है, मतलब सीजन पर 8 दिन 15 दिन में जाता है। और मैं तो साल भर में 1-2 बार ही खेत पे जाता हूँ, क्योंकि मैं रेहती कॉलोनी में काम देखता हूँ, इसलिए मैं खेत पे बहुत कम जाना आना होता है मेरा। आज सवेरे 6:24 पर मैंने अपने खेत पे जो आदमी रखा था उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई साहब, अपने खेत में पत्रकार के द्वारा लकड़ी रखाई गई थी, वो पकड़ा गई। यहाँ पर रेंजर साहब जो भी टीम गए फॉरेस्ट विभाग की, वो लोग गए। तो मैंने उससे यही कहा कि अपने खेत पे तूने क्यों रखा भाई? कौन पत्रकार ने रखी थी? अब वो उसने बताया, पत्रकार का नाम लिया था उसने, मेरे से नाम नहीं बताया था उसने कि पत्रकार के द्वारा थी। अब मेरे को क्या पता था कि कौन पत्रकार ने रखवाई थी, तो पत्रकार का उसने नाम लिया मेरे से। अब मैं वहाँ पहुँचा तो सारी टीम थी। मैंने उनके सामने उससे बोला, मैं इनके अपने खेत में ये चीज़ कैसे आई? भाई ये गलत काम है, ये तुमने गलत काम कैसे करा? हमने तेरे को भरोसे पे रखा, तूने इस टाइप का गलत काम क्यों किया? यही सच्चाई है सारी चीज़। इसके बाद में मेरे को कुछ नहीं मालूम, जो कार्रवाई हो रही वो सब सारी चीज़ है।
इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं। हम चाहे तो पूरी तफसील आजकल मोबाइल से सारी चीज़ मिल जाती है। ना तो हम किसी को जानते हैं, ना हमारे यहाँ लकड़ी कोई काम होता है। मेरे घर में खुद में प्लाई बोर्ड के गेट लगे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। विभाग द्वारा मामला ये है कि रात्रि में करीबन 1 बजे रात को हमारे पास मुखबिर के द्वारा फोन आया, मतलब सूचना दी गई एक अवैध एक स्थान पे, एक निजी कृषि भूमि पे अवैध वनोपज संग्रहण किया है। तो तत्समय मेरे द्वारा यहाँ पर पदस्थ वन अमले को मैंने उसको तत्काल उनको उक्त स्थान पर भेजा और वहाँ पर हमने वहाँ क्षेत्र की तलाशी, मुखबिर के अनुसार हमने क्षेत्र की तलाशी की। तलाशी में एक निजी भूमि में खेत में अवैध रूप से सिल्लियाँ रखी जमी हुई थी तिरपाल के अंदर। और वहाँ के जो झोपड़ी में नुमाइश रह रहे थे परिवार को उठाया। तो उन परिवार वालों में एक लड़का उठा जिसका नाम है बिमलेश कैलाश पिताजी प्रेम सिंह निवासी ये विधायिका बताया उसने। और हमने पूछा कि किसका खेत है, उसने लक्ष्मी नारायण पवार पिता के ग्राम मतलब निवासी है, वर्तमान में वो भेमुंदा रहते हैं, उनका बताया। फिर हमने वहाँ पर संग्रहित वनोपज को हमने की तहकीकात आजू बाजू तो एक जगह और हमको अवैध रूप से वनोपज प्राप्त हुई। तो ऐसा करके 2 जगह हमको वनोपज प्राप्त हुई। और हमने फिर उसके निजी खेत मालिक को हमने फ़ोन करके बुलाया। तो उसने अपना नाम भी वही बताया जो कैलाश ने बताया तो उसने। और इसी बीच में कैलाश ने एक पत्रकार का नफीस मंसूरी भेमुंदा जो पत्रकार करते हैं उसका भी नाम उसने बताया है कि ये साहब उनके कहने से मेरे यहाँ वनोपज लकड़ी रखी है। और फिर हमने पूरी वनोपजों को यहाँ पर परिषद प्रांगण में लेके आए, यहाँ पर मापन किया, जिसमें कि गणना करने पर 71 नग पाए गए और जिसकी CMT 5.247 जिसका मूल्य है 2,70,000 रुपये हमने आकलन किया है। और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रकरण पंजीबद्ध किया तो है। सर इसमें जो पत्रकार है लकड़ी उसकी है कि खेत मालिक की, क्या मिला इसमें? नहीं, अब ये जांच का विषय है। अभी वर्तमान में तो हम यही बोले कि उसी के खेत पर रखी तो उसी के माने। बाकी पत्रकार का ये जो वो बोल रहा है, जो उसने संज्ञान किया कि मेरे समक्ष रखी थी और मैं जब लकड़ी इकट्ठी होती तो मैं था, मुझे संज्ञान में है। लेकिन जब मकान में वो खेत मालिक से हमने पूछा तो उन्होंने आत्मविकता व्यक्त की है कि साहब मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे नहीं मालूम। और ये है, बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी जो भी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।